रुक जा तरम सो तेरे आधी हमारे मध्य में परम पूज्य महाराज जी मंचा से नीचे में जहाँ तक भी हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही हो सबसे हम अपने जीवन में धन्य करें। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री श्री व्यास जी महाराज की मेरो राधा मेरो राधा रमणी गिरधारी गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वेदपुरुषाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपरिहन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पग बंदन किए नाशक विघ्न अनेक। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचर। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। शब्द द्वार को छाड़ के आयो तेरे द्वार अहो भान की लाडली निक मेरी ओर निहार। कित मुरली कित संसर का कित गोपियन के साथ भक्त जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान। आइए शुभ आसन लीजिए विराजिए कृपा निधान। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे।
कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अन्य देवी देवतागण प्रतिष्ठित विराजराज खेड़ापति माता एवं मंच पर विराजित सभी ब्राह्मण वृंद, कलाकार वृंद, पांडाल पर उपस्थित सभी ग्राम के एवं सुदूर ग्राम के सभी श्रोता वृंद, भक्तवती माताएं बहनें, ज्ञान वैराग्य स्वरूप सभी बुजुर्ग जन एवं भाई बंधु नवीन सभी साथियों, आप सबको आज चतुर्थ दिवस की पावन अमृतमय वेला सायंकाल का वक्त द्वितीय वेला की ओर से सभी को व्यास से सादर राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मन वाणी को करते हुए भगवान नाम उच्चारण की ओर हम सभी प्रस्थान करते हैं। तत्पश्चात भगवान की दिव्य अमृतमय पावन कथा का रसपान प्राप्त करें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने।
पल विनाश का डर है, नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे भी एक पतित को अब पार करो तो जाने, ऐसे भी एक पतित को अब पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणा। Pandit, this mic is allowed. That is 18. Understand? Don't count. ऐसे भी एक पतित को उपकार करो तो जाए। परम मंगल में परात्पर भगवत चरणारविंद श्रीमद् भागवत महापुराण के मध्य आज चतुर्थ दिवसीय पावन अमृतमय बेला का सायंकाल बड़ा ही भव्य और बड़ी ही दिव्य तरीके से आप सब लोग कथा में उपस्थित हैं और इस सम्मान की परम पावन बेला व्यासपीठ का जो आपने सम्मान किया बहुत ही सराहनीय और बहुत ही यादगार। जोरदार तालियां बजाइए। एक तुलसी ग्राम आज श्रीधाम वृंदावन की तरह नजर आ रहा है। जगह जगह पीताम्बरधारी बैठे हुए हैं और मेरे कन्हैया को सबसे प्रिय पीताम्बर लगता है। पीली वस्तु कन्हैया बड़ी प्रिय लगती है। तो महाराज ऐसा शुभ अवसर, ऐसे पावन अमृतमय घड़ी आपके बीच हमारो टेढ़ी टांग वालों कन्हैया आगे वालो है। कहा करें, समय थोड़ो है और कथा बड़ी लंबी है। बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलना पड़ेगा, राधे जय हो जय हो। और दिन में आपने बड़ा सुंदर पावन प्रसंग श्रवण किया, भगवान का जन्मोत्सव। कन्हैया के आने से पहले हमारे कौन आए? राम जी लला। श्री राम जी का आगमन आप सबने दर्शन किया और भगवान राघव का आप सबने सम्मान किया। उसी पावन प्रसंग से कथा का दिव्य शुभारंभ करें, जिस पावन प्रसंग ने मध्याह्न काल की वेला में विश्राम प्राप्त किया था। मामन चरित्र को श्रवण करते हुए सीधे हम लोग राम कथा की ओर पहुंचे थे। भगवान राम जी महाराज अवतार लेते हैं। परमात्मा का जन्म नहीं होता है, वो परमात्मा का क्या होता है? अवतार होता है। भगवान ने अवतार लिया और अवतार लेकर के देवताओं ने भगवान को वंदन किया, पुष्पों की वर्षा की और भगवान का दिव्य सम्मान किया और दिव्य स्वागत किया। दशरथ जी महाराज के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। इतना आनंद वो मनाने लगे। उस आनंद की कौन वर्णन कर सकता है? उस आनंद का कौन व्याख्यान कर सकता है महाराज? और देवताओं ने भगवान की श्री सुंदर स्तुति की और सुंदर स्तुति से परमपिता परमात्मा को मनाया और दिव्य स्तुति करके मानो देवताओं ने भगवान का नामकरण पहले ही कर दिया हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम चंद्र कृपालो भजवन हरण
मानव तणित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर भजुदीनबन्धु दिनेश दानव दैत्य वर्षानिकर्णनम् रघुनंद आनंद कंद कौसलचंद दशरथ नंदनम शिरमुकुट कुंडल तिलक चार उदार गंगर विभूषणम आजानुभुज सरतापधर संग्राम तीर्थभूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि नारायणो मम हृदयकं जननिवास गुरुवादिकलनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि नारायणो मम हृदय कंजनिवास श्री रामचंद्र कृपाल भज हरण भय तारुणम् हरण भय तारुणम्। वाह जय हो। जोरदार ताली बजाइए मास्टर जी के लिए। देवताओं ने श्री रामचंद्र जी नाम भगवान का पहले ही रख दिया। महाराज जी को सूचना मिली और भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव पर अवधवासी आनंद उत्साह मनाते हैं और प्रमोदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया और बहुत सुंदर निरूपण किया। और क्या कहते हैं महाराज राम जी के अवतार पर हुआ क्या कि मास दिवस भा दिवस पुनी मर मर जानई कोई। मास दिवस भा दिवस पुनी मर मर जानई कोई। एक महीना बीत गया जन्मोत्सव मनाते मनाते, पर किसी को पता नहीं चला ये है कौन। लेकिन पुराण कहता है आनंद स्वयं श्री कृष्ण है और आनंद स्वयं श्री राम है। इसलिए अवध घर आनंद भयो ऐसा बोलिए और नंद घर आनंद भयो। आनंद स्वयं श्री कृष्ण, आनंद स्वयं श्री राम। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन कराया क्योंकि महाराज भगवान क्या है बोले वो सत्य चित्त और आनंद है। और वही सच्चिदानंद पिता परमात्मा अवतरित होकर के अयोध्या की नगरी में आए हैं। और उन अयोध्या की नगरी में भगवान अवतरित होकर के महाराज सारे अवधवासियों को आनंद मिल रहा है और आनंद उत्साह वो अवधवासी प्राप्त कर रहे हैं। जब अजन्मा का जन्म हो सकता है तो महाराज दशरथ जी ने भगवान के नामकरण का शुभ अवसर जाना और भगवान के नामकरण के लिए गुरुजी को बुलावा दिया। और गुरुजी को जब बुलावा दिया, गुरुजी महाराज बुलावे के साथ में वहां पधारे। भगवान परमात्मा पर श्रीमन नारायण भगवान का श्री राम स्वरूप में प्रागट्य हुआ है। उनका नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे हैं। लाखों नर नारी सब एकत्रित हैं भगवान की उस झांकी का दर्शन करने के लिए। समवेत रूप से भगवान निवास कर रहे हैं अयोध्या में। और बाबा तुलसीदास जी के शब्द कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो
गुरुदेव नामकरण करते हैं और वशिष्ठ जी कहने लगे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु की सुख राशि के समान है, जिनके आनंद के बिंदु के मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है और पूरा विश्व प्रपंच लय होता है और पूरे विश्व प्रपंच को आराम विश्राम का अनुभव होता है। ऐसे परम पिता परमात्मा का नाम गुरु वशिष्ठ रखते हैं और कहते हैं, सो सुख धाम राम अस नाम, सो सुख धाम राम अस नाम, जिनके नाम लेने मात्र से सुख की प्राप्ति पर्याप्त रूप से प्राणी को मिल जाती है। सो सुख धाम राम अस नामा और अखिल लोकदायक विश्राम। महाराज, जिनके नाम मात्र से प्राणी के जीवन में सुख की अनुभूति हो जाता है, ऐसे आपके परम पुत्र ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं श्री रामचंद्र रखता हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। द्वितीय पुत्र का नाम गुरुदेव रखते हैं और गुरुदेव कहने लगे, स्वयं श्री राम तो हुए नारायण स्वरूप। अभी कथा के बाद ही आप लोग आना, अभी नीचे से प्रणाम करना सब लोग, कथा के बाद आप मंच पर आने का नियम बनाना। अभी नीचे से सब लोग प्रणाम करिए। स्वयं राम तो नारायण स्वरूप हुए और जो भगवान नारायण के अंश हैं भगवान विष्णु जी, वो क्या हुए? कहने लगे कि विश्व भरण पोषण कर विश्व भरण पोषण कर विश्व रखते हैं, ऐसे आपके द्वितीय पुत्र का नाम मैं क्या रखता हूं? बोलने लगे श्री भरतलाल। महाराज, गुरुदेव ने कहा श्री राम तीन हुए, एक राम है कर्म योगी, द्वितीय नाम है ज्ञान योगी और तृतीय राम है भक्ति योगी। ऐसे भरत जी तीन हुए, एक तो परमपिता परमात्मा के भ्राता श्री भरतलाल जी महाराज, कैकेयी नंदन, और द्वितीय वर्णन आया जो भागवत जी में कथा आती है महाराज, ऋषभ देव जी के पुत्र जलभरत जी महाराज, है ना? और तृतीय दुष्यंत नंदन कौशल किशोर श्री भरत जी महाराज, जिनका वर्णन चंद्रवंश में बताया गया है। ये तीन भरत हुए और भगवान गुरुदेव कहने लगे, क्या तृतीय पुत्र जो है उनका नाम मैं क्या रखता हूं? कि जाके सुमिरन तेरे पुरसा, जाके सुमिरन तेरे पुरसा, जाके सुमिरन तेरे पुरसा, जाके सुमिरन
शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। कहने लगे जिनका नाम विस्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए, जो महाराज शंकर जी के स्वरूप हैं, ऐसे आपके तृतीय पुत्र का नाम रखता हूं मैं शत्रुघ्न लाल। और चतुर्थ जो है लक्ष्मण जी का कितना सुंदर भाव कहा, सुनने लायक। बाबा कहते हैं और गुरुदेव कहते हैं कि लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखियो लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, महाराज जो लक्ष्मण जी का धाम यानी कि श्री राम जी के प्रिय हैं, ऐसे आपके इन पुत्र का नाम मैं क्या रखता हूं? बोले लक्ष्मण रखता हूं। लक्ष्मण जी का संत ने सुंदर भाव कहा, और एक संत ने तो ऐसा सुंदर भाव कहा है जिसका लक्ष्य श्री राम जी के चरणों में हो जाए, उसी को क्या कहा? लक्ष्मण। जिनके जीवन का लक्ष्य राम जी के चरणों में, उसको लक्ष्मण कहते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे जय हो। भगवान जो भी अवतार लेते हैं, उन श्री अवतारों के दर्शन करने के लिए बाबा भोलेनाथ जरूर आते हैं। चाहे वो रामावतार में आए, चाहे वो कृष्ण अवतार में आए, भोले बाबा को बिना दर्शन किए चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो छवि राघव की है, उस राघव की छवि को बाबा भोलेनाथ अपने हृदय में 24 पैर बिठा करके रखते हैं महाराज। इसलिए भोलेनाथ राघव के दर्शन हेतु पहुंचे। अयोध्या की गलियों में बाबा झूमते हुए जब दर्शन के लिए पहुंचे, वर्णन आया जब बाबा दर्शन के लिए आए तो महाराज अब गले में सांप लटक रहे हैं और कानन में कांतर डोले, नागन में बिच्छू डोले, ऐसे बाबा को घर के अंदर घुसने कौन दे? शंकर जी कितना भी वेश बदल ले, लेकिन बाबा के गण शंकर जी के साथ रहते हैं। बाबा को भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई। वर्णन आया दासी रूप में पार्वती जी ने जाकर के कौशल्या जी से कहा, एक ज्योतिषाचार्य आएंगे, उनको दर्शन, उनको भीतर आने की अनुमति देना और आपके पुत्र के भविष्य के बारे में वो बता के जाएंगे। क्योंकि पार्वती जी ये सारा दृश्य देख रही थी कि ये बार बार जा रहे हैं और बार बार इनको एंट्री नहीं मिल रही, नो एंट्री, हाउसफुल। बोलो जय सीताराम। पार्वती जी ने दासी रूप बनाया और दासी रूप बना करके बाबा को आने की अनुमति कौशल्या जी से कही। ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं, 2 चेले, एक चेला संग में आएगा और आने की अनुमति देना। बाबा चेलवाराम को संग लेके चले और बाबा के चेलवाराम कौन है? कागजी महाराज। कागजी साथ में गए और इन्होंने भेष बनाया, ऐसा भेष बनाया महाराज ज्योतिषाचार्य बने। और कौशल्या जी ने कहा कोई बाहर ज्योतिषाचार्य आए होंगे, उनको अंदर आने की अनुमति लाओ। दासी आई, दासी ने आकर के कहा आप ज्योतिषाचार्य हैं, भविष्य बताते हैं आप? लंबी लाइन लग रखी थी कागजी ने और प्रचार कर रखा था, बोले बड़े बड़े गुरु आए हुए हैं, सब अपना अपना भविष्य बताइए, सब अपना अपना भविष्य बताइए। और वहां जब कागजी ने प्रचार कर रखा था तो प्रचार के माध्यम से बाबा के पास सूचना मोहन महल से गई और बाबा आए। बाबा ने कहा हाँ हम जानते हैं ना भविष्य बताना, तो आपको महारानी याद कर रही है। बाबा ने कहा क्यों नहीं, चलते। शंकर जी जाने लगे, चेलवाराम पैर में गिर गए और पैर में गिर के कहते हैं अकेले अकेले जाएंगे, हमरा कहा हुई भैया, हम दर्शन कर भी के लालसा में बैठे हैं, हम चलेंगे। भगवान ने कहा पहले मैं दर्शन करके आता, आप बाद में आना। चेलवाराम कहने लगे हमरा नहीं लेके गए ना, हम तुम्हारी सारी कुलपटियां खोल दे पर हम जाएगा। जैसे ही कागजी ने ऐसा कहा, कहने लगे भगवान चिंता न करो, तुम्हें भी दर्शन होगा, यदि मुझे दर्शन हो गया
भोले बाबा दर्शन के लिए पहुंचे और दर्शन के लिए जब पहुंचे भोले बाबा ने भगवान राघव को देखते ही उस छवि को अपने हृदय में बिठाया। तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सागर तपो अनंग भारती, सागर तपो अनंग भारती, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सागर तपो अनंग भारती, सागर तपो अनंग भारती, तुम पुनि राम राम दिन राति, सागर जपहु अनग आराती। इन्हीं के सुंदर स्वरूप को तुम्हें अनग आराती निस दिन जपता रहता हूं और उन्हीं के स्वरूप का आज मुझे दिव्य दर्शन मिल गया। इससे बड़ा शुभ अवसर मेरा और क्या होगा। बाबा ने लाला को अपनी गोदी में लिया और गोदी में लेकर के लाला के चरण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करके लाला के हस्त रेखा को देख करके बाबा हस्त रेखा का व्याख्यान करने लगे। संपूर्ण हस्त रेखा में सुंदर सुंदर बातें भगवान के लिए कही। राजा का योग है, सुंदर विवाह का योग है, सुंदर सुंदर लीलाओं का योग है, मर्यादित रहेंगे, अनुकूल रहेंगे। क्या क्या वर्णन करूं, न जाने कितने कितने नाम हैं और न जाने कैसी कैसी सुंदर सुंदर लीलाएं करेंगे, न जाने कैसे कैसे अपने दर्शन मात्र से लोगों का भला कर देंगे। ऐसे आपके लाला है। बाबा ने सब कुछ कहा, लेकिन जिस वचन से अवध में खुशी को कोई असम्मान पहुंचे, ऐसा शब्द बाबा ने एक भी नहीं कहा। बाबा ने सारी बातें कही, लेकिन असम्मानित शब्द वनवास की कोई भी बातें बाबा ने नहीं कही, क्योंकि बाबा जानते यदि मैंने इस खुशी का आज किसी कटु वचन से यदि उल्लेखन कर दिया तो ये अयोध्या के लोग मेरे लिए क्या कहेंगे। तो इसलिए बाबा चुप रहे और बाबा ने याद किया, अरे मेरा चिलवा राम तो रह गया दरवाजे पर, वो भी तो दर्शन का लालची है। बाबा ने कहा जरा जरा हमारी तो आयु भी काफी हो गई है, तो एक मेरा चिलवा राम बाहर है, वो चिलवा राम को बुलाइए और वो चिलवा राम कुछ और भविष्य कहेगा। बाबा ने तुरंत चिलवा राम के लिए आदेश भेजा। दासी पहुंची और दासी ने कहा, आप भीतर जो ज्योतिषाचार्य गए उनके चेले हैं? सब काक जी कहने लगे, हाँ हम चले हैं। चलिए ना, आप यहाँ क्या कर रहे हो, भीतर चलो। अरे तुमने बुलाया नहीं तो अब बुला रही, चल रहा गए चिलवा राम। जैसे चिलवा राम गए, चिलवा राम ने तो महाराज बाबा से निवेदन किया, आप मुखारविंद के दर्शन करो और मैं इनके चरणों के दर्शन करता हूं। चरणों में काकी प्रणाम करते हुए और उस चरण में मानो बाबा से ये निवेदन करते हो, आप तो शायद मुझे लगता है जाना चाहते हैं, लेकिन मैं इन चरणों की धूली में ही अवध में 5-6 वर्ष तक रहने का मन करता है, मैं अवध में ही रहूंगा। काक जी वही रह गए और भोले बाबा रामलला की छवि को हृदय में बिठा करके भगवान शिव जब समाधि में बैठते हैं तो भगवान शिव के
दिन रात केवल वही छवि भगवान के हृदय में रहती है, और वो छवि है राम लला के जो जन्म का अवसर था। उस जन्म के अवसर पर भोले बाबा भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे, और उसी दर्शन की अभिलाषा को हृदय में बिठा करके भोले बाबा रात और दिन रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनग आराती। बस वही नाम है जिस नाम को लेकर के प्राणी तर जाता है। बंधुओं याद रखना, शिवजी के द्रोही हो गए तो राम जी को प्रिय नहीं होगा, और राम जी के द्रोही हो गए तो शिवजी को प्रिय नहीं होगा। चाहते हो दोनों कृपा करें तो दोनों के अनुकूल बनना पड़ेगा। यदि तुमने निंदा किसी की करना प्रारंभ कर दिया देव की, तो वो परमात्मा कृपा दृष्टि करेंगे नहीं, कृपा कर ही नहीं सकते। ऐसे मेरे कृपालु है भगवान कि संगर प्रिय मम द्रोही शिव, और शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कल्प भरी, घोर नरक में वास। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कल्प भरी, घोर नरक में वास। वो घोर नरक में वास करता है जो शिव से द्वेष करता है, जो श्री राम से बैर करता है। चाहते हो दोनों प्रसन्न रहे तो दोनों के अनुकूल आपको रहना पड़ेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे, जरा जोर से, राधे राधे। दोनों को अनुकूल बनाना। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं शिव द्रोही मम भगत कहावा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, शिव द्रोही मम भगत कहावा। सोनर सपने मोही न पावा, सोनर सपने मोही न पावा। संकर विमुख भगति चोरी, संकर विमुख भगति चोरी। सोनर की मून मति चोरी, सोनर की मून मति चोरी। सुंदर भाव और सुंदर वर्णन आया। और क्या वर्णन किया? गोस्वामी जी कहते हैं मानस में, और मानस में वर्णन किया गया क्या? कि शिव द्रोही मम भगत कहावा। बहुत सुंदर वर्णन बाबा ने किया। सोनर सपने मोही न पावा। वो नर सपने में भी मुझे पा नहीं सकता। कौन? कौन नहीं पा सकता? बोले जो शिव का द्रोही हो, जो भोले का द्रोही हो, जो बाबा का द्रोही हो। सोनर सपने मोही न पावा। सपने में भी मुझे वो प्राप्त नहीं कर सकता, हकीकत में तो छोड़ दो। इसलिए शिव के द्रोही कभी मत बनना। शिव को हमेशा हृदय में रखो, और राघव को हमेशा नेत्रों में रखो। और इन नेत्रों में राघव आ गए ना, तो ये नेत्र दगाएमान नहीं हो सकते। ये नेत्र यदि राघव के लिए हो गए तो फिर आपकी भावना भी पवित्र हो जाएगी, और आपका मन भी पवित्र हो जाएगा। और उस पवित्रता से राघव आपको स्वयं दर्शन दे देंगे। बोलो राघवेंद्र भगवान की। शंकर विमुख भगति चह मोरी। क्या कह रहे हैं भगवान?
शंकर विमुख भगति चह मोरी सोनर की मूढ़ मति थोरी। वो चाहता हो शंकर जी को छोड़ के मुझे चाले, उस व्यक्ति की मूड हर गई हो, यानी कि मति हर ली गई हो ना, नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि राघव यदि साथ होंगे तो बाबा भी साथ होंगे, और राघव यदि साथ नहीं होंगे तो बाबा भी साथ नहीं होंगे। बोलिए राधे। ये भक्ति अपनाइए। बाबा ने दर्शन किया, दर्शन करके उस छवि को हृदय में बिठा करके भगवान कैलाश पर आए। फिर विश्वामित्र जी भगवान राघव को लेने के लिए पहुंचे। विश्वामित्राधरेण मारीचाद्या निशाचर पश्यतो लक्ष्मणैः हता नैरत पुंगवा। विश्वामित्र जी राघव और लक्ष्मण जी को लेने के लिए आए और दशरथ जी ने मना किया। और दशरथ जी कहने लगे, ऋषि मुनि क्षमा करिए, जो आप मुझसे वस्तु मांग रहे हैं